हम देखते हैं ट्रिप गोकू ने उस यूनिवर्स से उन दोनों को बाहर निकाल दिया था। इसके बाद वो एप्सिलॉन गोकू और ड्रिप वेजिटा को बचाने के लिए दोबारा उस यूनिवर्स के अंदर चला जाता है। जहां पहुंचकर वो देखता है कि गोकू के अटैक से नंबर 1 काफ़ी डैमेज हो चुका है। ड्रिप गोकू ये देखकर कहता है क्या बात है, उसके अटैक ने तो इसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंचा दिया है, मुझे लगा नहीं था ये इतना डैमेज हो जाएगा। ये कहने के बाद वो एप्सिलॉन गोकू और ड्रिप वेजिटा को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता है। ये देखकर उसे लगता है कि शायद नंबर 1 ने उन्हें ख़त्म कर दिया। पर ऐसा नहीं था। नंबर 1 के डैमेज होने के बाद एप्सिलॉन गोकू और ड्रिप वेजिटा भी उस यूनिवर्स से भाग गए थे। इस पर ड्रिप गोकू कहता है लगता है मैं यहाँ आकर फंस गया, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो जैसे ये कहता है हम नंबर 1 को देखते हैं जो खड़ा होता है और अपने आप को रिकवर करता है। ड्रिप गोकू ये देखकर कहता है लगता है मुझे इससे लड़ना ही पड़ेगा और हम में से आज कोई ना कोई ज़रूर मरेगा। ये कहने के बाद ड्रिप गोकू अपनी पावर को रिलीज़ करता है और एक पावरफुल की ब्लास्ट अटैक तैयार करता है। इसके बाद वो नंबर 1 पे वो अटैक कर देता है, लेकिन तभी नंबर 1 अपने वेपन को रिलीज़ करता है और उस अटैक को 2 टुकड़ों में काट देता है। इसके बाद वो ड्रिप गोकू पर अटैक करता है। ड्रिप गोकू भी उस पर अटैक कर देता है और वो अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करके नंबर 1 के पीछे आ जाता है। पर नंबर 1 को ये बात पता चल जाती है और वो ड्रिप गोकू पर उससे पहले ही अपना अटैक कर देता है, लेकिन ड्रिप गोकू उस हमले को डॉज करता है और दोबारा से नंबर 1 के पीछे आकर उस पर एक किक कर देता है, जिससे नंबर 1 काफ़ी दूर जाकर गिरता है। ड्रिप गोकू फिर भी नहीं रुकता, वो फौरन नंबर 1 की तरफ बढ़ने लगता है और उस पर कई सारे अटैक करने लगता है। नंबर 1 ड्रिप गोकू के काफ़ी हमले को डॉज करता है, लेकिन काफ़ी अटैक उसे लग भी जाते हैं। पर नंबर 1 को उन अटैक से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर तभी ड्रिप गोकू अपनी ड्रिप पावर का इस्तेमाल करके उस पर एक ड्रिप पंच कर देता है। उस पंच की वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं नंबर 1 पहले से ज़्यादा घायल हो जाता है। पर नंबर 1 फौरन खुद को दोबारा से हील कर देता है और ड्रिप गोकू की तरफ बहुत गुस्से में देखता है और कहता है तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, मैं जानता हूँ। जिस तरह मैं तुमसे लड़ रहा हूँ मैं तुम्हें कभी नहीं हरा पाऊंगा और न तुम मुझे कभी हरा पाओगे। ये फाइट सदियों तक ऐसे ही चलती रहेगी, पर मेरे पास सबको हराने का एक तरीका है और तुम ये बात बहुत अच्छे से जानते हो। ये कहने के बाद वो अपने वेपन को रिलीज करता है और वो अचानक से ड्रिप गोकू के ऊपर एक अटैक करता है। उस अटैक से ड्रिप गोकू को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ड्रिप गोकू कहते हैं तुमने ये मेरे साथ क्या किया। और तभी हम देखते हैं ड्रिप गोकू की बॉडी से एक दूसरा ड्रिप गोकू बाहर निकलता है। नंबर 1 कहता है मैं तुम्हारा फ्यूज़न तोड़ दूंगा, उसके बाद मैं एक एक करके तुम सबको ख़त्म कर दूंगा। ये सुनकर ड्रिप गोकू कहता है नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। नंबर 1 कहता है तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैंने तुम सब पर बहुत रहम कर लिया, लेकिन अब नहीं। ये कहने के बाद वो अचानक से ड्रिप गोकू के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है। उसका वेपन इतना खतरनाक था कि उसने जितने अटैक किए थे गोकू की बॉडी से, उतने ज़्यादा ड्रिप गोकू बाहर आ गए थे। उसका फ्यूज़न धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और वो सारे ड्रिप गोकू उसकी बॉडी से बाहर निकलने लगते हैं। इसके बाद नंबर 1 वो सारे ड्रिप गोकू को बाहर निकालने के लिए अचानक से उसकी बॉडी में उस स्वॉर्ड को डाल देता है। पर उस ड्रिप गोकू को बचाने के लिए उसके सामने एक दूसरा ड्रिप गोकू आ जाता है और वो वेपन उसके शरीर के अंदर चला जाता है। नंबर 1 को इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस ड्रिप गोकू को उसी पल ख़त्म कर देता है। ये देखकर ड्रिप गोकू बहुत गुस्सा होता है और कहता है तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इसके लिए तुम बहुत ही ज़्यादा पछताओगे। ये कहते ही ड्रिप गोकू अपनी ड्रिप पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगता है। इसके बाद वो फौरन नंबर 1 पे एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे नंबर 1 काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। इसके बाद ड्रिप गोकू उस पर दूसरा अटैक करता है और हम देखते हैं वो नंबर 1 पे अटैक कर रहा होता है और उसके साथ साथ वो सारे ड्रिप गोकू जो उससे बाहर आ गए थे वो दोबारा से फ्यूज़ हो रहे होते हैं और ड्रिप गोकू की ताकत पहले से लगातार बढ़ती जा रही होती है। नंबर 1 ये देखकर कहता है तुम बहुत ज़्यादा जिद्दी हो, तुम इस तरह नहीं हारोगे। ये कहने के बाद वो फिर से अपने वेपन का इस्तेमाल करता है और ड्रिप गोकू को जैसे ही मारने वाला होता है कि ड्रिप गोकू अपने हाथों से उस वेपन को पकड़ लेता है और इसके बाद वो नंबर 1 से वो उस वेपन को छीन लेता है और उसे बहुत दूर फेंक देता है। इसके बाद वो नंबर 1 से कहता है तो तुम इससे मुझे मारना चाहते हो। ये कहते वो फ़ौरन उस वेपन की तरफ चला जाता है और वो उस वेपन पे अपना ड्रिप कामेहामेहा चार्ज कर देता है, लेकिन उससे पहले ही नंबर 1 उसके सामने आ जाता है। पर ड्रिप गोकू ने जब तक उस अटैक को चार्ज कर दिया था और हम देखते हैं वो अटैक सीधा नंबर 1 को जा लगता है। उस अटैक से नंबर 1 काफ़ी डैमेज हो चुका था, पर उसके हाथ में वही वेपन होता है।
ड्रिप गोकू कहता, आखिर तुम इतने कमज़ोर कैसे हो गए जो मुझे हराने के लिए तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ रही है। इस पर नंबर वन कोई जवाब नहीं देता और वो अपने वेपन से फिर से ड्रिप गोकू पर अटैक करता है। पर इस बार भी ड्रिप गोकू अपने एक हाथ से उस वेपन को रोक लेता है और अपने दूसरे हाथ से उस पर अपना एक ड्रिप पंच कर देता है। वो पंच इतना पावरफुल होता है कि नंबर वन का वेपन क्रैक होने लग जाता है। ये देखकर नंबर वन थोड़ा चौंक जाता है, पर तभी ड्रिप गोकू उस वेपन पे अपना दूसरा पंच कर देता है। पर नंबर वन उसे ऐसा करने से रोक लेता है और ड्रिप गोकू पर अपना एक पावरफुल अटैक करता है। नंबर वन का की बड़ा सा अटैक सीधा ड्रिप गोकू के फेस पे जा लगता है और वो काफ़ी डैमेज हो जाता है। पर ड्रिप गोकू फौरन खुद को हील कर लेता है और दोबारा से नंबर वन के ऊपर अटैक करता है। पर नंबर वन उस अटैक को अपने वेपन से ब्लॉक कर लेता है और ऐसा करने से उसका वेपन फिर से क्रैक हो जाता है। ड्रिप गोकू कहता है, तुम्हारा वेपन तो कमज़ोर हो रहा है। ये कहते ही वो फौरन उस पर कई सारे पंच कर देता है, जिससे नंबर वन का वेपन और ज़्यादा क्रैक हो जाता है और वो पूरी तरह से टूटने वाला होता है। पर तभी नंबर वन अपनी बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज़ करता है और वो उस वेपन में अपनी पावर को डालने लगता है। ये देखकर ड्रिप गोकू भी अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और वो नंबर वन को रोकने के लिए उसके वेपन पर अपनी फुल पावर से अपना कामेहामेहा तैयार कर कर उस पर अटैक कर देता है। जैसे ही वो अटैक उस वेपन से टकराता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मचने लग जाती है और धीरे धीरे वो वेपन और भी ज़्यादा क्रैक होने लगता है और उसके अंदर से काफ़ी तेज़ रोशनी निकलने लगती है। और देखते ही देखते अचानक से वो वेपन पूरी तरह से तबाह हो जाता है। वो वेपन जैसे ही तबाह होता है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा पावर रिलीज़ होती है कि वो यूनिवर्स फिर से बहुत ज़्यादा तबाह हो जाता है। ड्रिप गोकू ये देखकर कहता है, आखिरकार मैंने कर दिखाया, मैंने उसे हरा दिया। सब सेफ है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ये कहने के बाद वो जैसे वहाँ से जाने लगता है, उसे एक की एनर्जी महसूस होती है, जिसे देखने के बाद वो रुक जाता है और कहता है, अब ये क्या है? उसके मरने के बाद आखिर ये किसके की एनर्जी हो सकती है? कहीं इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि वो जिंदा है, सिर्फ उसका वेपन ही तबाह हुआ है। ड्रिप गोकू ये सोच ही रहा होता है कि अचानक से वो यूनिवर्स फिर से पहले जैसा होने लगता है। ड्रिप गोकू ये देखने के बाद कंफ्यूज हो जाता है और कहता, मुझे यहाँ से चलना चाहिए या उसे देखना चाहिए। ड्रिप गोकू इसके आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही वो यूनिवर्स फिर से ठीक हो जाता है। ड्रिप गोकू कहता है, मैंने अपना मौका गवा दिया, मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए था। ड्रिप गोकू जैसे ये कहता है, उसकी नज़र नंबर वन पे पड़ती है जो ज़मीन पर पड़ा हुआ था। ड्रिप गोकू ये देखने के बाद कहता है, शायद वो मर गया, मुझे उसके पास जाना चाहिए। ड्रिप गोकू जैसे ये कहता है, उसकी नज़र उस वेपन पे पड़ती है जिसे उसने तबाह कर दिया था, जो पूरी तरह से टूट गई थी और कई टुकड़ों में बट गई थी। उसके अंदर से अजीब सी एनर्जी निकल रही होती है और जो उन वेपन के टुकड़ों में से पावर निकल रही थी, वो नंबर वन के बॉडी के अंदर जा रही होती है। ड्रिप गोकू ये देखकर थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, ये क्या है? नंबर वन की बॉडी, आखिर उसकी बॉडी अचानक से क्यों चेंज हो रही है? नहीं, मुझे उसे रोकना होगा। ये कहने के बाद वो बहुत तेज़ी से नंबर वन की तरफ जाता है और अपने हाथ में एक की ब्लास्ट अटैक तैयार करता है और वो जैसे ही नंबर वन के ऊपर करने वाला होता ही है कि अचानक से वो पीछे जाकर गिरता है। इसके बाद ड्रिप गोकू की नज़र जैसे ही नंबर वन पे पड़ती है, वो ये देखकर कहता है, आखिर ये क्या बना है? क्या उसने मुझे जानबूझकर अपने वेपन को डिस्ट्रॉय करने दिया? नहीं, मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था, मैं उसकी चाल में कैसे फंस गया? लगता है मुझे अब संभल कर रहना होगा। ये कहने के बाद ड्रिप गोकू खड़ा होता है और फिर से अपनी फाइटिंग पोजीशन को ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं, जिसके सामने पैरेलल यूनिवर्स का दी ट्विंस था। डार्क गोकू उसे देखकर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उसके फेस पे एक हंसी होती है, जो कि उसके अंदर के दी ट्विंस की थी। डार्क गोकू की बात सुनकर गोकू कहता है, क्या ये इस यूनिवर्स का दी ट्विंस है? अगर ऐसा है तो सब कुछ खत्म हुआ, हम यहाँ फंस चुके हैं। अगर हमें यहाँ से निकलना है तो इसे हराना होगा और इसके लिए इसे फाइट करनी होगी। मतलब ये फाइट खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। ड्रिप गोकू भी बाहर नहीं आया है, वो उस यूनिवर्स में जाकर फंस चुका है और हम यहाँ फंस चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा, इसकी की एनर्जी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मैंने इसके वॉरियर से फाइट की है जब वो इतने ताकतवर थे, तो इसका क्या ही कहना। गोकू ये सोच ही रहा होता है कि अचानक से वो देखता है कि डार्क गोकू ने उसके ऊपर अटैक कर दिया है। ये देखकर गोकू थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, रुको, तुमने ये क्या किया? पैरेलल यूनिवर्स का दी ट्विंस ये देखकर मुस्कुराता है और कहता है, मुझे बरसों से इसका ही इंतजार था।